क्या है, ये जानना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानते हैं तो गुरु और सत्संग हमारी समझ में, दिमाग में नहीं आता। इसलिए सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि गुरु क्या होता है। तो सर्वप्रथम तो ज़रूरी है कि हम गुरु क्या होता है जानें। तो अब सवाल ये है कि गुरु होता है गुरु। गुरु का मतलब कोई उपदेश, सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। इसका मतलब बस कृपा है। अगर आपके जीवन में कृपा की चिकनाई नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है वो किसी न किसी रूप में आपके खिलाफ काम करेगा। अधिकतर लोग आमतौर पर उसी चीज़ से कष्ट झेलते हैं जिसे उन्होंने काफ़ी मेहनत से हासिल किया होता है, जैसे उसका कारोबार, कैरियर, दौलत, परिवार। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भले ही अपने जीवन के इस सभी हिस्से को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उन हिस्सों के बीच में कोई चिकनाई नहीं है। इससे वे आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कृपा न हो तो जिन चीज़ों को पाने के लिए आप कोशिश करते हैं वही आपके खिलाफ हो जाती है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। इस दिन पृथ्वी पर जो होता है उसकी वजह से भी इसका महत्व है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन आदि योगी आदि गुरु बन गए थे। प्रथम योगी के खुद को प्रथम गुरु बना लिया था। आपको ये जानना जरूर चाहिए, ये इस कहानी को जरूर समझना चाहिए कि कैसे हुआ था। तो अब हम इसकी आगे चर्चा करते हैं कि ये कैसे बनी थी। लगभग 1500 साल पहले हिमालय के ऊपरी इलाके में एक प्राणी प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, ये कहाँ से आया है। इस शानदार प्राणी को मूल अज्ञात था। जब उसके परमानंद से उसके शरीर में कुछ हलचल हुई तो वो प्रचंड नृत्य करने लगा। जब तीव्रता अपने चरम पर पहुंच गई तो वो एकदम स्थिर हो गया। लोगों ने देखा कि वो ऐसे आयामों का अनुभव कर रहा था जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने जाना था, ना उसकी कल्पना की थी। उसका परमानंद और तीव्रता उसे अपने भौतिक रूप से परे ले गए। एक मनुष्य को ब्रह्मांड के साथ मेल में देखकर वे उसे योगी कहने लगे। चूँकि वे पहले योगी थे इसलिए वे आदि योगी हुए। जब उसकी अचलता लगातार कई साल तक बनी रही तो दार्शनिकों की भीड़ छटने लगी। सिर्फ 7 साधक वहाँ बने रहे क्योंकि वे खुद को उनसे दूर नहीं कर पा रहे थे। आदि योगी ने योग के गहन विज्ञान को उसकी पूरी गहराई और आयाम में उसको दिया। उन्होंने मुक्ति के 112 तरीके सिखाए और अपने शिष्यों को सृष्टि से के सबसे गहरे तल तक पहुंचने का तरीका बताया। योग की इस शानदार अवस्था तक सृजित और असृजित के कई रहस्य इसका जटाओं पर उतर आए। आदि योगी की वो दृश्य अथाह और भव्य थी और ब्रह्मांड के अथाह रहस्यों से भरी हुई थी। ऐसी अद्भुति कर देने वाली दृष्टि ऋषियों और देवी पार्वती ने कभी नहीं देखी थी। आदि योगी को परमानंद की स्थिति में देखकर देवी पार्वती ने कहा, मुझे वर चाहिए जो आपके पास है, मुझे बस वही चाहिए, मुझे तरीका बताइए। आदि योगी ने उन्हें अपने अंदर समा लिया और अपना एक हिस्सा बना लिया। इसलिए वे अर्धनारी हैं, एक आदर्श पुरुष जिनका एक हिस्सा स्त्री का है। इस शानदार मेल की भव्यता को देखकर हमेशा उसके साथ रहने वाले गणों से पूछा गया होगा। आदि योगी बोले, बस मुझे पी लो, मतलब मत जीवों में बदल दिया। 7 ऋषि वहीं पर खड़े रहे और कहा गया कि योग के पवित्र विज्ञान को उसके दुनिया को मानव आबादी तक ले जाने में सक्षम हुए, सभ्यताओं को पैदा किया। ये शानदार प्राणी ही आगे चलकर योगी बना और बल्कि मानव जाति का भविष्य
इसी से होता यो इसी ब्रह्म गुरु से ब्रह्म से होता हुआ आज उतार चढ़ाव के मति भ्रम से तैरता हुआ गलता हुआ आज ये गुरु के रूप में जगह जगह हमें प्रतीत होता है, ले जाने की ओर अग्रसित करता है। ऐसे ही गुरु का हमें गुरु की मान्यता को मालूम हुआ। यही गुरु का मेन अभिप्राय है कि गुरु क्या होता है। गुरु कहते हैं अंधेरा है जिंदगी के हर रास्ते में, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। मुश्किलें हैं मुसीबतें हैं बेहिसाब, पर लड़ना तो तुम्हें ही होगा। गुरु ही सिखाता मुसीबतों से लड़ना। दिखित नहीं अब बस कोई और रोशनी, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं मेरी, उनसे भिड़ना तो मुझे ही होगा। खो गया हूँ मैं इस जीवन के मेले में, पर राह ढूंढता तो मुझे ही होगा। रास्ते में बंधाए मेरे बहुत हैं, पर इसे हटाना तो मुझे ही होगा। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, पर इसे दूर करना तो मुझे ही होगा। मोती के दाने की तरह बिखर गए हो जिंदगी, पर समेटना तो अब मुझे ही होगा। कदम कांटों में मेरे उलझ जाते हैं, पर आगे बढ़ना तो मुझे ही होगा। क्या होगा मेरा कौन सा विकल्प, या रास्ता अपनाऊं या सोच कर आखिर मुझे सोचना ही होगा। गुरु सिखाता है कि इस मुसीबतों से टकराना गुजरना तुमको ही होगा। तो कैसे? जैसे कि दो लड़के थे, एक राजकुमारी थी। तो दोनों लड़के राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजकुमारी को नहीं मालूम था कि ये लड़के हमसे बहुत प्यार करते हैं। उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये लड़के हमसे दोनों एक नहीं दोनों बहुत प्यार करते। राजकुमारी को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और एक दिन राजकुमारी बहुत बीमार हो गई और उसकी इतनी बीमार हो गई कि वो ठीक ना हो सकी, और वो उसका शरीर शून्य हो गया, शांत हो गया, मतलब डेड हो गया। जब वो डेड हो गया तो जो होता है सब हो कर दिया गया, उसके पेरेंट्स ने सब कर दिया। अब वहाँ ये दोनों लड़के भी दूर से देखते रहे। जब सब चले गए तो एक लड़के ने क्या किया, दौड़ के जल्दी से उसकी सारी राख और अस्थियाँ उठा के बटोर के एक थैले में अपने पास रख लिया। अब दूसरा लड़का बेचारा वो भी नहीं पाया, वो बड़ा परेशान, वो रोए कि इसने तो इसकी प्यार नहीं पाया, तो इसके प्यार के लिए इसकी राख और हड्डियाँ ही लेके अस्थियाँ ही लेके बैठ गया। अब मैं क्या करूँ, वो रो रहा था। उसे कोई यत्न नहीं सूझा रहा था। उसने ऐसे रोते रोते घूम रहा था तो उसने देखा एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे हैं। वो उन महात्मा के पास गया, बोला महात्मा, प्रणाम किया, बैठ गया। तो बोले बेटा क्यों दुखी हो, देखो गुरु ही हमें पार लगाता है। तो बोला कि बेटा तुम क्यों दुखी हो, बहुत ध्यान से सुनिए गुरु ने कैसे उन दोनों में से कैसे परीक्षा ली और कैसे दोनों को पार लगाया। तो गुरु ने कहा बेटा तुम क्यों परेशान हो। तो बोला कि अरे गुरुजी ऐसा है, हम दो लड़के हैं, दोनों एक ही राजकुमारी से प्यार करते थे, पर राजकुमारी की तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो शांत हो गई, शून्य हो गई। अब बताओ गुरु जी मैं क्या करूं। उसका सब क्रिया किया गया और उसमें से राख और हड्डियां तो इसने ले ली। अब मैं तो कुछ भी नहीं पाया, मैं तो एकदम ऐसे ही रह गया, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो गुरु ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, उसने ले लिया तो ले लेने दो, तुम भी कुछ कर सकते हो। उसने कहा बाबा अब मैं क्या कर सकता हूँ। गुरु ने कहा कि देखो बेटा प्रयास से हर चीज़ संभव है। अभी तुमने कहा कि रास्ते तुम्हें ही खोजने होंगे और तुम्हें ही अपना मुकाम पाना होगा, अभी बोला है तुमने, तो पढ़ा है, बोला हाँ। तो बोले कि देखो तुम हिमालय पर जाओ, हिमालय पर जाओगे, रास्ते में बहुत सारे चींटे, मक्खी, मक्खर, खरखरूज, बिच्छी, सांप, शेर, चीता तुम्हें बहुत दिखाई देंगे, सब तुम्हारे पास आएंगे, पर तुम उनसे विचलित नहीं होना। जाते जाना वो आए तो तुम डरना नहीं, तुमको डराने की कोशिश करेंगे, खाने की कोशिश करें, लेकिन तुम किसी का ध्यान ना करते हुए सीधे अपना एम बनाते हुए चले जाना कि मुझे हिमालय की चोटी पे जाना है। और जब वहाँ पहुँचोगे तो एक घड़ा लटका होगा, ढक्कन बंद होगा, उस घड़े को तुम खोलना और उसमें से थोड़ा सा जल ले लेना, एक शीश छोटा सा बर्तन ले जाना जेब में,
और उसके बाद उसको उसी तरह से टांग देना और बंद कर देना, और तुम फिर चले आना। आते समय फिर तुम्हें वही प्रॉब्लम्स होंगी, सब लोग तुमको घेरेंगे, फिर तुम किसी से नहीं बोलना और तुम सीधे चले आना। ऐसा करने में तुम्हें 10 से 15 दिन लगेंगे। तो तुम रास्ते में भूखे होगे, जो कुछ तुम्हें कंद मूल दिखाई दे उसको तोड़ लेना, खा लेना, कहीं पे थोड़ा सा विश्राम करना, फिर तुम चल देना। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, केवल तुम्हें भ्रमित करेगा। भ्रमित जरूर होगे, तुम डरोगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जाओ, ऐसा करके आओ, फिर मैं तुमको बताऊँ राजकुमारी जिंदा हो सकती। जब उसने कहा राजकुमारी जिंदा हो सकती, तो अब तो उसने अपने मन में अपने ठान लिया कि अब मैं जाऊँगा और जाकर वहाँ से जल लाऊंगा। जैसा जैसा महात्मा जी ने कहा गुरु जी ने, उसने वैसा ही किया। उसी तरह गया, एक छोटी सी शीशी रख ली पॉकेट में और चलता गया। उसे बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी। कोई खाने दौड़े, कोई काटने दौड़े, वो चलता गया। कहीं देर जरा देर बैठ जाए, विश्राम कर ले, कुछ खा पी ले, कंदमूल फल जो मिले, और उसी तरह वो सीधे बढ़ता हुआ गया। आखिर वो चोटी पर चढ़ गया। अब उसको समझ में घड़ा नहीं याद आ रहा। फिर सोचता सोचता उसको याद आया कि गुरु ने कहा था लटका हुआ होगा रस्सी पे। उसने उतारा, देखा, उससे थोड़ा सा जल ले लिया, फिर उसी तरह उसको टांग दिया। फिर टांग के उसको लेके वो आया, गुरु जी के पास आया। उसी तरह यातना झेलता हुआ वो पुनः गुरु के पास पहुंचा। जब गुरु के पास पहुंचा, बोला अब गुरु जी क्या करें? तो उसने कहा देखो, अब इस जल को तुम ले जाओ और उस राजकुमारी की जो ये हड्डियाँ लेकर बैठा है उस पर छिड़क दो जाके, और राजकुमारी जिंदा हो जाएगी। वो गया, उसकी राख और हड्डियों पर वो जल छिड़का, राजकुमारी उठ के बैठ गई। कहीं हम बहुत देर सो गए? तो लड़कों ने कहा हाँ आप बहुत देर से सो रही हो। अब जब वो जिंदा हो गई तो दोनों लड़कों में बहस हो गई। वो कहे मैं इससे साधु करूँगा, वो कहे मैं इससे साधु करूँगा, वो कहे मैं साधु करूँगा। अब दोनों में टेंशन छनी। अब राजकुमारी भी परेशान। तो लड़के ने कहा देखो हम ऐसा करते हैं, हम गुरु जी से निर्णय ले लेते हैं, हम लोग चलते हैं गुरु के पास। गुरु जी जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। अब राजकुमारी और दोनों लड़के गुरु के पास गए, उन्हीं महात्मा के पास जिन्होंने बताया था कि तुम हिमालय से जल लाओ। वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी ने उनके कहा जैसे मेरे गुरु जी ये बैठे हुए हैं, जैसे मेरे गुरु जी ये बैठे हुए हैं, वैसे उनके गुरु जी वृक्ष के नीचे बैठे, देखो मेरे गुरु जी माता जी बैठे हैं, वैसे उनके गुरुदेव जी अपने गुरु जी के पास पहुँचे और बोले कि हे गुरुदेव, प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए बोले हे गुरुदेव, ये अब देखिए ये राजकुमारी जिंदा हो गई है, अब इससे शादी, ये कह रहे मैं करूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं करूँगा, इसका असली अधिकारी जो हो गुरु जी वो आप बताइए, सब आपके ऊपर निर्भर है। तो गुरु ने कहा कि देखो पहला अधिकार तो इसी का बनता है जो कि अब तक की राख लेकर बैठा है, हड्डियाँ लेकर बैठा है। अगर ये राख और हड्डियाँ लेकर न बैठता तो राजकुमारी कैसे जिंदा होती। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर तुम इतनी यातना झेलते हुए वहाँ ना जाते, हिमालय ना जाते, वहाँ से जल तुम लेके ना आते, वहाँ से जल ना लाते, तो ये राजकुमारी कैसे जिंदा होती। दूसरा सवाल इसमें ये है। तो अब दोनों ही सवाल अपनी अपनी जगह पे बहुत ही विकट हैं। तो लड़कों ने कहा गुरु इसका निर्णय तो हम लोग भी नहीं ले सकते, इसको तो आप ही सुलझा सकते। तो गुरु जी ने कहा कि देखो प्रथम अधिकारी ये है जिसने राख रखी, लेकिन द्वितीय अधिकारी तुम हो कि तुम वहाँ से जल लाए। अगर तुम वहाँ से जल ना लाते तो ये कैसे जिंदा होती। तो अब देखिए मेरे जो भी दर्शक हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे जो भी यूट्यूबर जो भी देखने वाले हैं मेरी वीडियो को, वो सभी समझ रहे होंगे कि इसका मेन अधिकारी कौन है। बट फिर मैं भी बता देती हूँ सार रूप में कि इसका मेन अधिकारी कौन है। इसका मेन अधिकारी है वो जो आप लोगों ने अपने माइंड में सेटिंग ली है, सोचा है कि कौन है। तो आप लोगों ने तो यही सोचा है ना कि उसका मेन अधिकारी वो है जो गया, इतनी यातनाएं सहते हुए जल लेके आया, इतनी युक्ति किया, वरना ये हड्डी और राख लेके हमेशा बैठा रहता, रोता रहता, और जिसने प्रयास किया वो पाया। तो उसका अधिकारी सच्चा वही होगा। एक हम लोग कहावत कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन दरा, रहा किनारे बैठ।
तो जो डूबने से डरता है वो किनारे बैठा रहता है, वो फिर कुछ नहीं पड़ता। मैं प्रभु डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ। तो जो गया लेके आया वही उसका मेन अधिकारी हुआ। तो गुरु ने कहा कि तुम ही बेटा इसके मेन अधिकारी हो, तुमने इसको लाके यतन से जिलाया है, तो इसे के मेन अधिकारी तुम ही हो। फिर वो राजकुमारी अपने घर गई और सब यातना बताया। उस लड़के के साथ उसकी शादी हुई। तो कहते हैं गुरु हमारी हर युक्ति का जवाब है। गुरु हमारा साथी है, गुरु हमारा मित्र है, गुरु हमारा सहपाठी है, गुरु हमारा परम माता पिता है, गुरु हमारा भगवान है, गुरु हमारी आधारशिला है, गुरु हमारे जीवन का हिस्सा है। तो गुरु ने उस लड़के को देखिए कैसे चेतना दी। इस प्रकार हमें भी अपने गुरु से जुड़कर अच्छी बातों का सत्संग करके अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। देखिए जैसे इनके गुरु से सफलता मिली, वैसे हमें भी तो गुरु से सफलता मिली है। इसलिए कहते हैं हमें प्रतिदिन कुछ अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छी वीडियो देखनी चाहिए सत्संग का, अच्छी या ऐसी भगवान की, गुरु की। हम लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं, लेकिन दिन भर का मतलब जितना टाइम मिलता है, बट हमें 24 घंटे के 24 मिनट अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को अवश्य देने चाहिए। अगर 24 मिनट भी हम ऐसी वीडियो देखते हैं, ऐसा साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होता है, हमें जीने की कला आ जाती है, हमें ब्रह्म ज्ञान होने लगता है, हमें अपनी प्रारब्ध समझ में आती है। क्योंकि हम हाथ फैला कर आते हैं और जाते कैसे हैं? लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। नहीं, ये भी गलत है कि हम खाली हाथ आए हैं फैला के और खाली हाथ जाएंगे। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये कहावत है। हम खाली हाथ कैसे आते हैं? हम खाली हाथ बिल्कुल नहीं आते हैं। जब हम आते हैं, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, तब क्या होता है? वो अपनी सांसें लेकर आता, खाली हाथ कहाँ आता है? वो सांसें लेकर आता। ये कभी आप सभी को मालूम होगा, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सांस चल रही होती है, तभी तो उसको हम खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना शुरू करते हैं, जिससे वो आगे ग्रो करता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, वयस्क होता है, सारे कार्य करता है। तो कैसे? उसी में से कोई गुरु बनता है, कोई योगी बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, तो वो सांसें लेकर आता है। बट जब हम जाते हैं तो क्या जाते हैं? हाथ खोल के नहीं, हाथ खोलते समय भी हम कूद ले जाते हैं। हमारा प्रारब्ध होता है, उस समय हमारे साथ जाता है। जैसा हम करते हैं वैसा हम लेके जाते, वैसे हमें अंत में शांत होते समय वैसे हमें शांति मिलती है। हमें अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी प्रारब्ध बनाते हैं तो बहुत आराम से जाते हैं। अच्छी प्रारब्ध नहीं होती, ढेर दुर्घटनाएं देखते हैं, ढेर अकाल मृत्यु देखते हैं। तो वो क्यों होती है? वो मेरी प्रारब्ध के हिसाब से। अगर हमने अच्छी प्रारब्ध बनाई है तो घर में बैठे बैठे हम शांत हो गए, तो वो कितना अच्छा हुआ। इसी को कहते हैं कि हमारी प्रारब्ध, अच्छे कर्मों से हमारी अच्छी प्रारब्ध बनती है। हम कहते इसी प्रारब्ध को लेकर हम जाते हैं, वरना तो कुछ ले जाने का विधान ही नहीं है, कुछ ले जा सकते। लेकिन अपनी प्रारब्ध के हिसाब से हम जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। और गुरु क्या है? आपने आज हमने आपको इसमें डाला। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु, जो मेरा अंतःति मेरे मिटाओ। ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु, मेरा अंतःति मेरे मिटाओ। हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे योगेश्वर, निज कृपा बरसाओ सतगुरु। ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जलाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जलाओ। हम बालक तेरे दर पे आए, हम बालक तेरे दर पे आए। मंगल दरस दिखाओ सतगुरु,
ज्योति से ज्योति जलाओ, मंगल दरस दिखाओ। सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ, ओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। मेरा अंतर तिमर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। साची ज्योत जले हृदय में, साची ज्योत जले हृदय में। प्रेम सुधा बरसाओ, ओ सतगुरु साची ज्योत जले हृदय में। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु प्रेम से जलाओ। सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। शीश झुकाऊं करूं तेरी आरती, शीश झुकाऊं करूं गुरु आरती। शीश झुकाऊं करूं तेरी आरती। चरण शरण लगाओ सतगुरु, शीश झुकाऊं करूं तेरी आरती। चरण शरण लगाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। जीवन मुक्ति आनंद अविनाशी, जीवन मुक्ति आनंद अविनाशी। सोहम नाद बजाओ, ओ सतगुरु जीवन मुक्ति आनंद विनाशी। सोहम नाद बजाओ, ओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। सतगुरु मेरा अंतः तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योति से ज्योति जलाओ। सतगुरु बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुदेव।